दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। मुझे आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। सो इट्स बेसिकली रिगार्डिंग द आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एट ECHS। अभी एक नया रूल सामने आया है। डायरेक्टरेट ने जो है अपने दिल्ली से सारे रीजनल सेंटर्स को एक लेटर फॉरवर्ड किया है और उसके एवज में रीजनल सेंटर्स ने अभी सारे उसके अंतर्गत जो पॉलीक्लिनिक्स आते हैं या जो इंपेरेंट हॉस्पिटल्स आते हैं उनको एक लेटर इशू किया है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ये बेंगलोर का 15 मार्च का लेटर है, राइट। इस पे क्या बताया गया है कि रेफरेंस टू मेल ईमेल फॉरवर्डेड फ्रॉम रीजनल सेंटर्स ECS बेंगलोर टू ऑन द सब्जेक्ट, राइट। तो दोस्तों बेसिकली हो क्या रहा था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ सर्विसेज इन ECHS इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर ऑर्गेनाइजेशन ECS वाइड लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 12 मार्च। 12 मार्च को लेटर इनके पास आया था, तो इन्होंने उसी का आधार बना करके एक लेटर शूट किया है अपनी समस्त पॉलीक्लिनिक्स के लिए, दैट इज रिगार्डिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज विच विल सून बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज मैनर एज अंडर। तो बताया गया है कि आधार इनेबल्ड अभी ऐप आपका जो है ECS की सर्विसेज लागू होने वाली हैं, जो कि 2 फेज में होंगी, राइट। सबसे पहले इसमें देखा जाएगा जो फेज 1 है। फेज 1 में क्या होगा, इसके अंतर्गत जो है आपके जितने भी ECS के जो इम्पेरेंट हॉस्पिटल्स हैं, राइट, इस पर लागू किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज एंड ऑल न्यू बेनिफिशरीज, राइट। जो एग्जिस्टिंग पहले से है या जो भी नए वाले हैं उनके लिए लागू होगा। और सेकेंडली जो है जो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल ECS बेनिफिशरीज फॉर अवेलिंग OPD एंड IPD सर्विसेज एट इम्पेरेंट हॉस्पिटल्स, दोनों सर्विसेज के लिए IPD एंड OPD दोनों के लिए लागू होने वाला है, राइट। एंड प्रोसेसिंग दीज क्लेम्स बाय बिल प्रोसेसिंग एजेंसी। और जो सेकंड फेज है दोस्तों, उसमें क्या होने वाला है कि एक आधार ऑथेंटिकेशन फॉर अवेलिंग सर्विसेज एट ECHS पॉलीक्लिनिक, ठीक है। पहला वाला तो हॉस्पिटल्स के लिए है, दूसरा वाला हमारा जो पॉलीक्लिनिक लेवल में होगा वहां पर भी एक आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को जो है लागू कराया जाएगा। उसमें क्या होगा कि 1 in 24 आवर्स ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल ECHS बेनिफिशरीज एडमिटेड एट ECHS हॉस्पिटल कंपेनेंट हॉस्पिटल्स। तो जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई लोग या उनके डिपेंडेंट जो भी ECHS इम्पेरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनको हर 24 घंटे में एक बार, राइट, 24 घंटे में एक बार इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों कुछ ना कुछ फ्रॉड के केसेस सामने आ रहे होंगे, इसी के लिए इतना कठिन स्टेप जो है उठाया गया है। और इसके बारे में आगे बताया इन्होंने कि आधार ऑथेंटिकेशन विल टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट स्टेप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी कैरिड आउट थ्रू बायोमेट्रिक एक्टिवेटेड कियोस्क और NFC इनेबल्ड मोबाइल। आप लोगों ने देखा होगा जनरली जब स्टार्टिंग हुई थी तो ये अपना NFC रिलेटेड इनेबल्ड मोबाइल सर्विस डिवाइस की तरह होती है, ये छोटी सी डिवाइस होती है ये, या तो ये वो लगाया जाएगा या फिर कियोस्क एक जो है उसको सेटअप किया जाएगा एज ए इनपुट डिवाइस, राइट, यहाँ पे आपके इम्पेरेंट हॉस्पिटल्स में, राइट, फॉर ऑथेंटिकेशन टू बी डन ऑन द स्क्रीन और OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, कियोस्क बेस्ड डिवाइस लगा करके या NFC इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस के द्वारा आपका जो है ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। सेकेंड फेज स्टेप में क्या कह रहे हैं ये, इन केस बोथ बायोमेट्रिक एंड OTP ऑथेंटिकेशन द कोड फ्रॉम द ECHS कार्ड लिंक्ड विद आधार नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी इज सेंड टू UIDAI फॉर ऑथेंटिकेशन। तो जैसे आपको पता ही है जो अपना UIDAI का ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, जो बायोमेट्रिक में या जो OTP के द्वारा आप जो है इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। स्टेप 3 में मतलब यही है कि इसमें या तो आपका डायरेक्टली बायोमेट्रिक ले जाएंगे और या फिर आपका जो मोबाइल नंबर जो आपका लिंक है OTP के लिए आधार से, उस पर आपको एक SMS प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जिन भाई लोगों का अभी तक का अपना आधार इनेबल्ड जो नंबर है, राइट, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है आधार पे, तो आप उसको एक बार चेक कर लें, ठीक है। अगर वो आपका नंबर चेंज है तो उसको आप जा करके पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा भी उपलब्ध है, बाकी जगह ये नहीं हो रहा है, तो आप पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक्स में ये हो रहा है तो वहाँ जा करके इस नंबर को अपडेट करा लीजिए अगर आप किसी का अपडेट नहीं है, क्योंकि ये 1 अप्रैल से नियम लागू होने वाले हैं। 01 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू हो जाएंगे। तो जिन भाई लोगों का अभी तक का रजिस्टर्ड नहीं है आधार, वो रजिस्टर करा लीजिए। हालांकि इसमें भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है बायोमेट्रिक का, बट टू बी ए सेफर साइड आई एम रिक्वेस्टिंग दीज थिंग्स। फिर स्टेप 3 में क्या होने वाला है साथियों, पोस्ट ऑथेंटिकेशन यस नो रिस्पॉन्स विल बी सेंट आउट बाय UID टू द कियोस्क और NFC enabled मोबाइल नंबर। इन केस द बेनिफिशियरी चूजेस बायोमेट्रिक, द यस नो response will be displayed on the screen. In case of OTP, and OTP will be sent to the registered mobile number which would be used to generate yes or no response. तो वो आपके ऊपर है, अगर आपने बायोमेट्रिक का रास्ता चुना है तो बायोमेट्रिक के थ्रू आपको इसमें यस नो का ऑप्शन आ जाएगा, वो चेक कर लेंगे। अगर आपका कुछ मैच कर रहा है तो यू विल बी अलाउड। अगर OTP है, OTP आपका अगर मैच कर रहा है
then you will be allowed for the treatment, right? और ये जानकारियाँ दोस्तों अपने साथी को जरूर पहुँचाएं। इसमें फर्दर इसमें स्टेशन हेडक्वार्टर्स एंड पॉलिटेक्निक्स को एडवाइस किया गया है कि दे शुड सेंसिटाइज द बेनिफिशरीज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज इन ECHS with instructions to update their Aadhaar cards and ensure it is linked to their registered mobile number। यही वो बात है जो मैं आपको बता रहा था पहले। तो आप पक्का इंश्योर करिए कि आपका जो आधार नंबर है और उसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वो पक्का, पहली बात तो वो आप ही का हो, ऑन रजिस्टर्ड, ऑन जो बेनिफिशरी है उसका जो है ये मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि, और अगर आपका नहीं है उसको तो आपको अपडेट करा लें, और ऐसा आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कर लें, ताकि फ्यूचर में किसी भी टाइप की आपको इनकन्वीनियंस पेश ना करनी पड़े, ठीक है? प्लीज कंसिडर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। Click of the like button, every subscription and every share is a vote of confidence, a sign that my efforts are appreciated and valued. It reminds me that whatever things I am doing, it has some values and motivates me to continue striving for excellence. Thank you दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।